गुड मॉर्निंग क्लास। श्री दीपचंद चौधरी में दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से मैं भावना आज आपके सामने बीए फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है मॉडर्न जनरल साइकोलॉजी, उसका आपका एक टॉपिक है परसेप्शन। तो उसमें से लॉज ऑफ परसेप्शन जो है वो काफ़ी सारे हैं, मैं आपको पिछली क्लास में बता भी चुकी हूँ। आज मैं आपको जो कुछ लॉज हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी। ठीक, तो जैसे कि अगर हम बात करें समीपता का नियम की, ठीक है, तो समीपता का नियम क्या होता है? समीपता का नियम अगर प्रॉक्सिमिटी की बात करते हैं तो जैसे कि अगर हम दो चीज़ों को इतने क्लोजर देख रहे हैं, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये आपका प्रॉक्सिमिटी हो गया है। इसमें अगर मान लीजिए ये दोनों बिल्कुल इक्वल हाइट पे है ना, तो आपको ग्रुपिंग में कौन लग रही है? ये दोनों लग रही है या फिर ये दोनों? कौन सी लग रही है? यहाँ पर मुझे लग रहा है आप लोगों को ये ग्रुपिंग में ये और ये है ना। लेकिन अगर हम बात करें इनकी ऐसे, तब आपको कौन लग रहा है ग्रुपिंग में? यहाँ पे ये दोनों या फिर ये दोनों, ठीक है। तो ये दोनों आपको लग रही है, क्यों? क्योंकि ये प्रॉक्सिमिटी का रूल है, जिसमें जो चीज़ें हमें एक शेप फॉर्म में दिखाई देती हैं, एक साथ दिखाई देती हैं, वो आपका प्रॉक्सिमिटी के फॉर्म में काम करती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें दूसरे नियम की, तो वह एक समता का नियम, ठीक है। सिमिलैरिटी, तो सिमिलैरिटी में क्या होता है? चीज़ें एक जैसे रंग रूप की होती हैं, इस वजह से वो आपको एक जैसी यानी कि होल फॉर्म में दिखाई देती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें, जैसे अगर एक दो हेडफोन है, ठीक है, ये दोनों एक ही कलर की हैं, ठीक है, वाइट है या फिर दोनों ब्लैक हैं। जब दोनों को आप ऐसे मैच करके रख देंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी जो आपकी है वो कहाँ पे आ रही है। तो ये क्या होता है कि जब आप दो दो चीज़ों को एक साथ रख रहे हैं, दोनों एक ही कलर की, एक ही शेप एंड साइज़ की हैं, और आप उन दोनों को मैच करके रखते हैं, तो आप ये नहीं समझ पाते कौन सा हिस्सा किसका है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि वो सिमिलैरिटी उनमें इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपको एक जैसे ही लगती हैं, ठीक है। तो आप कोई भी हिस्सा कोई भी उसका उठा लेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सा है। अगर अगले की बात करें निरंतरता की, यानी कंटिन्यूअस या डायरेक्शन की, तो देखिए डायरेक्शन में क्या होता है? जब कोई भी चीज़ एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है, तो आप उन चीज़ों चाहे वो दो हो या ज़्यादा हो, वो आपको एक जैसे ही दिखाई देती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें निरंतरता की, निरंतरता में भी वही सेम चीज़ है कि आप जो दोनों चीज़ों को एक ही डायरेक्शन में दिखाई देते हैं, तो आपको दोनों में अंतर दिखाई नहीं देता है। इसके बाद हम बात करें बंदी की या क्लोजर की, ठीक है। तो क्लोजर और प्रॉक्सिमिटी ज़्यादातर एक जैसा ही लगता है, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी में भी चीज़ें पास होने की वजह से हमें, लेकिन क्लोजर में ऐसा होता है कि दो चीज़ें साफ साफ इतनी पास है, या फिर 4 हो गई या फिर आपकी 6 हो गई, ठीक है। तो ये आपको एक होल फॉर्म में परसीव होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी जो क्लोजर है, यानी कि जो दोनों इतने पास होती हैं कि वो दोनों एक जैसे ही दिखाई देती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। देखिए जैसे कि इसकी ये जो बुक है, इसका देखना आप, इसमें ये जो आपके दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो ये जो है आपका, इसमें देखिए, इसमें ये जो आपके होल फॉर्म में है, आप अगर पहला लॉ आप इसका लें, तो पहले लॉ में आप क्या देखेंगे? इसका ये जो लॉ ऑफ समीपता का है, इसमें देखिए आपको ये चीज़ें ऐसे फॉर्म, हॉरिजेंटल फॉर्म में ना परसीव करके आप इसे कैसे कर रहे होंगे? आप इसे वर्टिकल फॉर्म में परसीव कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि इनका जो इनके बीच में जो दूरी है, प्रॉक्सिमिटी है, वो बहुत ही कम है। इस वजह से आप इनको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में परसीव ना करके इनको वर्टिकल फॉर्म में कर रहे हैं। लेकिन अगर इसे ऐसे फॉर्म में इसको लेके अगर इनकी बात करें हम, ठीक है, तो ये आपको अब ऐसे फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में परसीव हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो समीपता है वो इस ऐसे में ज़्यादा पास दिख रही, बराबर, बजाय ऐसे गए, ठीक है। अब दूसरे की अगर हम बात करें समानता की, ठीक है, जिसमें सिमिलैरिटी की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पे ये जो वन लाइनिंग है, तो ये आपको, वैसे तो अगर हम बात करें इनमें दूरी बिल्कुल सेम है, लंबाई में भी और चौड़ाई में, मतलब इनकी डिस्टेंस, हाइट और लेंथ में अलग अलग नहीं है, दोनों सेम टू सेम है। लेकिन फ़र्क क्या हो रहा है? इनकी जो आकार है वो इनका एक जैसा है। देखिए इसके जो ब्लैंक आपके डॉट्स जो हैं वो बिल्कुल खाली हैं, ये भरे हुए डॉट्स हैं, ठीक है। तो इनको आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में परसीव ना करके आप कैसे परसीव करेंगे? आप इनको परसीव करेंगे वर्टिकल फॉर्म में। क्यों करेंगे? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस तो भले ही सेम हो, लेकिन डिस्टेंस के अलावा इनका जो शेप है वो शेप एक जैसा होने की वजह से आपने, जैसे कि अगर हम बात करें इसमें, देखिए इसमें ये क्रॉस हो रहे हैं, ये सर्कल है, तो आप इसमें कैसे परसीव करेंगे? इसमें भी आपको क्रॉस की लाइन दिखेगी, कोई आप ऐसे परसीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका शेप साइज सेम टू सेम है, इसलिए। अब थर्ड की अगर हम बात करें डायरेक्शन की, ठीक है, तो डायरेक्शन में क्या होता है आपका?
देखिए इसमें आपका जो ये अगर हम बात करें तो ये जो ब्लैक कलर के जो लाइन्स हैं और जो वाइट हैं, इन दोनों का जो शेप साइज है बिल्कुल एक डायरेक्शन जो है वो दोनों का अलग अलग दिखाई दे रहा है ना। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो सर्कल ऐसे ऐसे में जा रहा है, इसलिए आपका ये डायरेक्शन फॉर्म में हो गया है ना। अब इसके बाद हम ये जो आपका समावेशन है निरंतरता, ठीक है, तो निरंतरता में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर फॉर्म में दिख रहा है कि आपको ये शेप ऐसे साइज दिख रहा है। इसमें देखिए इसमें अगर कोई भी शेप साइज नहीं बन रहा है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको ये ब्लैक डॉट्स कुछ अलग लग रहे होंगे, ठीक है, और कुछ जो लाइट ब्लैक है वो अलग दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो अलग फॉर्म में आपके डायरेक्शन के फॉर्म में ये एक डायरेक्शन क्लियर कर रही है कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी जा करके ऐसी जा रही हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम क्लोजर की बात करें तो देखिए क्लोजर में चीज़ें पास पास होने की वजह से हमें एक फॉर्म में दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे आपका अगला क्या बोलते हैं, इसके बाद अगले कुछ रूल्स हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे।